बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 15 रमज़ानुल मुबारक मंगल के दिन या अल्लाह या मुहम्मद और कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारक का एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालो, माह रमज़ान की 15 तारीख मंगल के दिन या अल्लाह या मुहम्मद का ये वजीफा आपके तमाम मसाइल का आखिरी हल है। ये एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल है कि जिन लोगों को शिकायत है कि इनके घर में हर वक्त फाके हैं, गुर्बत है, तंग दस्तियां हैं, जिनके कारोबार बंद पड़े हैं, दुकान पे ग्राहक नहीं आते, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रमजान के महीने में ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। रमजान का महीना अपने साथ खुशियां लेकर आता है, अपने साथ रहमतें लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। अल्लाह वालों, रब करीम की ज़ात अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी शफात, इतनी शफकत फरमाती है कि बार बार मौका फराहम करती है। कभी रजब का महीना, कभी शब बरात की सूरत में, कभी शब मराज की सूरत में, कभी कमले वाले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और मुबारक महीने शबान के महीने में, कभी शब बरात की रात, आज रमजान मुबारक का महीना जिसे उम्मत का महीना कहा जाता है। आज अगर या अल्लाह या मुहम्मद का ये वजीफा पढ़ लिया जाए, या अल्लाह से रब राजी, या मुहम्मद से रब का महबूब राजी, यकीन कीजिए ये दो नाम, ये दो हंसियां जिस बंदे से राजी हो जाए उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है। और फिर माह रमजान के महीने में रोजे की हालत में पढ़ने वाला जो भी मांगता है, रब फरमाता है गैबी फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। जब कोई बंदा रमजान के महीने में रोजे की हालत में तवज्जो, ध्यान, खलूसी नीयत के साथ रब करीम से मांगना शुरू करता है तो उस बंदे पर गैबी फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो बंदा जो मांगता है, फरिश्ता गैब से इस बंदे की हर हाजत को पूरा करता है। आज माह रमजान का महीना है, आज कबूलियत का महीना है। आज इस महीने में हर वक्त रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। कोई मांगने वाला है कोई रब से झोली फैलाने वाला, कोई अपने घर के हालात को बदलने वाला। तो आज 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन या अल्लाह या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजीफा पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसमें इंसान अपने रब करीम का शुक्र अदा करता है और रब को शुक्र करने वाला बहुत ज्यादा पसंद है। रब फरमाता है, मैं शुक्र करने वाले के रिज्क को वसी और रिज़ कर देता हूँ, शुक्र करने वाले के घर की परेशानियों को दूर कर देता हूँ, शुक्र करने वाले जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर कर देता हूँ। और जो नाशुक्री करता है, जो हर वक्त अपनी हालत पर रोता रहता है, आजारी करता है, नोआ करता है, वो ठोकरे खाता है, वो बदकिस्मत है, वो बदबख्त है। आज रमजान की 15 तारीख मंगल का दिन है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के या अल्लाह या मुहम्मद और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। आप में से जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं हो रहे, जो लोग शिकायत करते हैं हम कई सालों से तंगदस्त हैं, बेकारी है, फकीर है, आज 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन का ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। बहुत से लोग रमजान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, बहुत से लोग रमजान के महीने को दुनियावी कामों में गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि सहाबा करम फरमाते हैं कि अगर उम्मत को मालूम हो जाए कि रमजान मुबारक की क्या कदर व कीमत है, ये महीना कितना अजमत और बरकत वाला है, तो हम पहाड़ों में निकल जाए, हम सारी सारी रात की इबादत करें, सारी सारी रात रख के सामने कुरान मजीद की तिलावत करें, खामोशी में बैठ के रब को राजी करने की कोशिश करें। रमजान का महीना हर वक्त रहमतें, बरकतें बरस रही हैं। आसमान से नूरी चादर के खजाने आप लोगों के ऊपर निछावर हो रहे हैं। फरिश्ते हर घर में चक्कर लगाते हैं, है कोई मांगने वाला। और जिस घर में रमजान के रोजे रखे जाते हैं, जिस घर में रमजान के महीने में जिक्र अज़कार, इबादत, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, उस घर में फरिश्ते रहमतों, बरकतों के खजाने छोड़ जाते हैं। अल्लाह वालों, ये महीना खजाने लूटने का महीना है, ये महीना रब करीम को मनाने का महीना है, ये महीना रब करीम से अपनी हर हाजत मनवाने का महीना है। आज वक्त है रब करीम से मांगने का, आज वक्त है अपनी हर बात मनवाने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे सऊदी अरेबिया से हैं, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 15 रमजान मुबारक मंगल का दिन आ जाए तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के या अल्लाह या मुहम्मद को और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा लाजमी पढ़ के देखिएगा। ये वो अमाल है जिसको पढ़ने के बाद रब की जात मांगने वाले की झोलियां भर देती है।
जिसको पढ़ने के बाद दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह वालों, आज जो बेघर हैं तवज्जो कीजिएगा। आप में से जो कोई बेघर है, किराए के मकान पे रहता है और सोचता है कि मेरे भी अपना घर हो जाता, मेरे भी घर के अखराजात पूरे हो जाते, मेरे घर भी अपना प्यारा हो जाता, तो आज सिर्फ और सिर्फ आज आप लोगों ने 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह पाक की तरफ से पैदा हो जाएंगे कि आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि आपको रब की जात गैब से नवाजेगी और आपको अपना जाती घर नवाजेगी। आज अगर कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई तंग दस्त है, बेकारी है, फकीर है, जिसके घर में फाके हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन एक बार बताए गए तरीके से ये अमल, ये वजीफा जरूर करके देखिएगा। अल्लाह वालों, रब का दरबार लगा हुआ है। रमजान में रब रिस्क बांट रहा है, दौलत बांट रहा है, खुशियां बांट रहा है, खजानों से अपनी झोलियां भर लो। आज सिर्फ 1 या 2 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ने से अगर पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, रब का महबूब राजी हो जाए, दुनिया की हर हाजत पूरी हो जाएगी, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। और अगर कोई बंदा रमजान की 15 तारीख मंगल के दिन 1 मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी भी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को पूरा नहीं करा सकता। अल्लाह वालों, 1 मिनट कितनी देर लग जाएगी, रब राजी हो जाएगा। रब को मना लीजिए। रब को राजी करना बहुत आसान है। ये अमल आपकी आसानी के लिए मैं आप लोगों को शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोगों ने इस अमल को करना है, किस तरीके से करना है। अल्लाह वालों, आज मेरे किसी भाई किसी बहन से कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपने कोई गलती नहीं करनी। एक एक बात, एक एक चीज इंशाल्लाह आपको बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। अल्लाह वालों, रमजान के महीने में लोग बहुत सारे अमाल आपको बता रहे हैं, लोग बहुत सारे वजीफे बता रहे हैं। रमजान के महीने में बनाए हुए वजीफों से बचें। आज ये मुस्तनद अमल कर लीजिएगा। ये ऐसा अमल है, ये आज एक ऐसा वजीफा है जो 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन जिसने भी पढ़ा, वो जो अल्लाह को बुरगजीदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो भी यही जिक्र किया करते थे। आज अगर आप रब की गैबी मदद, रब के खजानों को, रब के मुजज़ात को, रब के कमालात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो 15 रमजान मुबारक के दिन या अल्लाह या मुहम्मद और सूरह फातिहा की सिर्फ एक आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को बताए हुए तरीके से पढ़ के देखिएगा। आप चाहे सुबह पढ़ लें, चाहे तो हज्जर के बाद पढ़ लें, नमाज फजर के बाद, जोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी वक्त आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन या अल्लाह या मुहम्मद और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन तमाम के तमाम अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज तक ये वजीफा जिस किसी को बताया, जिस मकसद के लिए बताया, रब करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया। अल्लाह वालों, इस अमल के जितने कमालात हैं, आज 1 मिनट का वजीफा पढ़ के देखिएगा, आप खुली आंखों से मुजज़ात दिखेंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन का ये खास वजीफा है। आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। अमल की तरफ जाने से पहले आज 15 रमजान मंगल के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन, किसकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश का जरिया बना दे, सबकी हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे शान करीमी का वास्ता। आज हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। जो लोग बेरोजगार हैं मौला, कुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल रिस्क, हलाल ज़राए अता फरमा। मेरे मौला, जिनके चलते हुए कारोबार बंद हो गए हैं हसद की वजह से, जादू जिन्नात की वजह से, मेरे मौला इन सब के हंसते बसते कारोबार को फिर दोबारा से अरूज पे पहुंचा दे। मेरे मौला हम सब पर खास नजर करम फरमा दे। मेरे मौला रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखने की हमें तौफीक अता फरमा।
पूरे रमजान में हमें जिक्र व इज़कार करने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। इस महीने के सदके तफैल हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे मेरे मौला। जो लोग बे औलाद हैं इनको साहिब औलाद बना दे मेरे मौला। हम सब की जो भी परेशानियां हैं, जो भी मजबूरियां हैं, आज जो बंदा जिस चीज़ की नीयत और हाजिर करके बैठा है और दुआ में शरीक है मेरे मौला, सिर्फ और सिर्फ तेरी एक कुन के मोहताज है। हमारी तमाम की तमाम परेशानियां, हमारे तमाम दुख तकलीफ बीमारियां सब तेरी एक कुन की मोहताज है मेरे मौला। आज कुन फरमा दे और हम सब की परेशानियां बीमारियां हम सब को हमसे दूर फरमा दे मेरे मौला। तू हमसे राजी हो जा, हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी होता है मेरे मौला। अपने बुरगजीदा बंदों की सफ में हमें शामिल फरमा दे मेरे मौला। मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा मेरे मौला। बिलखसूस हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा मेरे मौला। बेशक तू हर चीज़ पे कुदरत रखता है, तू हर चीज़ पे कायम है, तू हर बंदे की हर हाजत को सुनने वाला है। अगर तू नहीं देगा तो मेरे मौला कौन देगा। आज हम सब की दिल की तमाम हाजतों को पूरा फरमा दे। आज जो बंदा जिस मकसद के लिए इस अमल को करेगा मेरे मौला, उस मकसद में इसको कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमा दे मेरे मौला। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो ना मांग पाए बिन मांगे अता फरमा मेरे मौला। फ़लस्तीन मुसलमानों की तू खास मदद फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों को अरूज अता फरमा, इनको गलबा नसीब फरमा, इनको कुफार के खिलाफ फतह नसरत से हमकनार फरमा दे आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ लाजमी आमीन लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। आप लोगों ने सबसे पहले बावजू होकर मसल्ले पे बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज़ वाला दुरूद पाक पढ़ लें। आपको जो दुरूद पाक अच्छा लगता है, जो दुरूद पाक आपको बेहतर लगता है, आज आप लोग इस दुरूद पाक को पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के साथ आप लोगों ने फौरन से क्या करना है, दुरूद पाक आपने कोई सा भी पढ़ लिया, एक बार पढ़ना है सिर्फ। इससे पहले तो जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग, बहुत से मेरी माई बहनें, बुजुर्ग बेटियां अभी तक वीडियो को काट काट के स्किप करके देख रही हैं। अब भाइयों, वजीफे का तरीका कार बता रहा हूं। अगर कोई खास बात, कोई खास नुक्ता आपसे मिस हो गया तो यकीन करें पूरे साल का पछतावा मुकद्दर में आ जाएगा। पछतावे से बेहतर है कि आप लोगों ने 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन इस वजीफे को एक बार लाजमी पढ़ के देखिएगा। 1 मिनट का वजीफा है। हम अगर इन दोस्तों में खड़े हो जाएं, किसी महफिल में दोस्तों के बैठ जाए तो घंटों गुजार देते हैं, लेकिन 1 या 2 मिनट जब रब की बारगाह में गुजारने की बात आए तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को बिलखसूस कर लेना है। आज 15 रमजान मुबारक है, मंगल का दिन है, रमजान निफ्स हो चुका है, 15वां रोजा है। आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को बिलखसूस कर लेना है। अल्लाह वालों, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए, बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले। शर्त सिर्फ ये है कि आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को नियत के साथ पढ़ना है। आप लोग इस अमल को करके देखें और फिर रब की करम नवाज़िशें देखें, रब के मोजज़ात देखें, रब की तरफ से मदद को उतरता हुए देखिएगा, क्योंकि ये अमल ऐसा है जिसे तीर बहदफ कहा जाता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही आप लोगों ने फौरी तौर पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आप लोगों ने या अल्लाहु या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाहु या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये 2 हस्तियां ही हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है, तो जिस हस्ती के लिए दुनिया और आखिरत मेरे रब ने बनाई और दुनिया को सजाया, उस रब के हबीब की जात का नाम आप लोगों ने लेना है। अल्लाह वालों, या अल्लाहु या मोहम्मद जब बंदा मोहब्बत और अखलास के साथ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राजी हो जाता है।
जब बंदे से इसका रब राजी हो जाता है और रब का महबूब राजी हो जाता है, फिर से मांगना नहीं पड़ता, इससे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का जाती नाम है, या मुहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मुहम्मद को मिला के पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत बरकत, इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मुहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद तीन बार हो गया। ये जिक्र सबसे अफजल है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ता है, रब करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ने से गायबी फरिश्ते आसमान से रिज्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम समझ जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज तक हम कहानियों में, किस्सों में सुनते रहे। रब की जात इतना करम फरमाएगी, ऐसे ऐसे मौजूजात फरमाएगी। यकीन करें, बुजुर्गाने दीन के कलाम अगर मैं सुनाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग खुद अपनी आंखों से इन कलमात को, रब की गैबी मदद को, रब के मौजूजात को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मुहम्मद को पढ़ के देखिएगा। या अल्लाह या मुहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मुहम्मद को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ने से मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मुहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खलूस से नियत से पढ़ना है। और याद रखिएगा, या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ते दौरान रब करीम से जितना मांगोगे मिल जाएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मुहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मुहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का हो जाए, या आपको महसूस हो जाए क्या आपके करीब से कोई गुजरा है, तो समझ लीजिए कबूलियत हो गई है। समझ लीजिए आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर हो गया है। अब आप जो मांगेंगे रब काबा की जात आपको नमाज से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब करीम से मांगने का। या अल्लाह या मुहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश का एक ऐसा मुस्तनद वजीफा है, एक ऐसा राज आपके हवाले किया है कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। रब करीम को इन अल्फाज से इतनी मोहब्बत है क्योंकि इन अल्फाज के मायने ही रब का शुक्र करना है। रब को शुक्र करने वाले बहुत पसंद हैं। रब करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज सूरा फातिहा से किया और सूरा फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। इस आयत को पढ़ने वाला डायरेक्ट रब का शुक्र अदा करता है। इस बंदे का रब से राब्ता जुड़ जाता है, रब से मांगता है। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से रब काबा फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो रब का शुक्र अदा कर रहा है, ये कौन है रमजान की 15 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है ऐ फरिश्तों, रब राजी है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप चाहते हैं कि रब की जात आपके हक में भी फरिश्तों को हुक्म जारी कर दे कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। 15 रमजान मंगल का दिन है, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप ये वजीफा, आप ये अमल किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप सुबह सहरी में पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी वक्त पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। इंशाल्लाह ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से जो पढ़ लेगा, फिर वो बंदा रब करीम से जितना मांगेगा मिल जाएगा। जिस चीज में हाथ डालेगा वो सोना हो जाएगी, जिस तरफ कदम बढ़ाएगा कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो जो और ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम पढ़ना है। ये 15 रमजान मुबारक मंगल के दिन का खास अमल है। बताए गए तरीके से पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है, ना आगे पढ़ना है, ना पीछे पढ़ना है। एक एक नुक्ता बताने की पूरी कोशिश की है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 7 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों के
खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। रब की जात इतना नवाजेगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 7 बार पढ़ लेना, रब काबा इतना नवाजेगा कि दोबारा पूरा साल किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वो पड़ेगा जो रिस्क और दौलत को संभाल सकता है, जो खजानों को बांट सकता है, जो रब की रजा के लिए सदका खिरात कर सकता है। क्योंकि 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप पूरा साल दोनों हाथों से बांटते फिरेंगे ना। पूरा साल आप लोग अगर दोनों हाथों से लुटाते रहेंगे तब भी रिस्क और दौलत में कमी नहीं आएगी। 15 रमजान मंगल का दिन है। या अल्लाह या मोहम्मद और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का ये खास वजीफा आज इसको नसीब होगा जिसको रब करीम रिस्क और दौलत से नवाजना चाहता है, जिसके हालात को बदलना चाहता है, जिसकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। अल्लाह वालो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आप जितनी तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी खैर खाई पूरी हो जाएगी, आप जिंदगी के हर मकसद में, हर महाज में कामयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। आपने रब करीम का एक सफाती नाम कुरान पाक के ये मुजरब आयत और ये नाम भी है जिसे या ज़ल जलाली वल इकराम कहा जाता है। ये नाम रब करीम का इतना जलाली इसमें आजम है कि जब कोई बंदा रमजान के दूसरे अशरे में 15वें रोजे मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ता है, या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से रब की रहमत अपने जोश में आ जाती है, रब की रहमत जलाल में आ जाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रुकावटें हट जाती हैं, ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। वो जो आपके खिलाफ जाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, 15 रमजान मंगल के दिन या अल्लाह या मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए हुए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम खजानों का मालिक बना देगा। ये एक ऐसा जलाली नाम है जिसको पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर बंदे की हर जायज़ हाजत को पूरा फरमा देता है। बस आप लोगों ने इस नाम को, इस इसमें ग्रामी को आपने जब भी पढ़ना है अपने जहन में अपनी खास नियत हाजत रख के पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़ के जान छुड़ा ली। आपने नहायत अकीदत के साथ पढ़ना है, यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। आप जिस जात से मांग रहे हैं वो देख रही है, आपको वो सुन रही है, आपके वो दिलों के राज बेहतर जानती है। सिर्फ 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से गायबी फरिश्ते रिस्क और दौलत लेके आ जाएंगे। खैर से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे सोना हो जाएगी। आप रब करीम से जो मांगेंगे रब की जात अपने प्यारे हबीब के सदके आपकी हर मुश्किल परेशानी का खात्मा फरमा के कामयाबियों को आपके मुकद्दर में लिख देगी। या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल हो चुका। अब फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिल जाए बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहिएगा। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रोते हुए आंखों में आंसू लिए हुए आपने रब करीम से जो मांगना है मांगते चले जाइएगा। इंशाअल्लाह मेरा रब आज आपकी हर हाजत को कबूल फरमाएगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।